Hello everyone, this is Mahavir Suman and I welcome you to our YouTube channel FYD Online। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछली वीडियो में पर्सन्स के बारे में जाना कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा पर्सन यानी कि सब्जेक्ट कौन से पर्सन के अंतर्गत आता है, ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। अब इस वीडियो में अपन शुरू करने वाले स्पोकन की क्लासेस, जिसमें आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसकी हमें इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कहीं भी हम किसी शादी पार्टी या मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत सभी को पड़ती है आजकल। तो उसमें जैसे ही अपन दो लोग बात करते हैं तो जैसे अपने माइंड में थिंकिंग आएगी कि आप बोलना चाहते हो कि मुझे ये काम करना है। क्या बोलना चाहते हैं आप कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, ये चीज़ आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक अपना रहेगा इज टू, एम टू और आर टू। अब इज टू, एम टू और आर टू क्या है, ये आप लोग थोड़ा संशय होगा आपको कि इज टू, एम टू और आर टू सर ने लिखा तो एक क्या चीज़ है। इज टू, एम टू, आर टू का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमें ऐसे बोलना हो कि मुझे वहाँ जाना है या फिर मुझे यह काम करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम यूज इनका करेंगे वो हम एक एक करके आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है मैंने इज टू। तो इज टू आपको पता है कि किसके साथ में इज लगता है, जहाँ इसके साथ में इज लगता है उन्हीं सब्जेक्ट के साथ में अपन जिनके साथ में इज लगता है उन्हीं सब्जेक्ट के साथ में अपन इज टू का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि उसे बाजार जाना है। तो देखो यहाँ पे नाहे आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, नाहे आ रहा है। तो देखिए ही को क्या बोलते हैं, उसे को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। ही के साथ में हमें बताएं कि ही जो पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नाहे नीहे पीछे दे रखा है ना, तो किसका यूज़ करना है, इज टू का यूज़ करना है। तो इज टू का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ही इज टू गो टू मार्केट। अपना सेंटेंस क्या बना इस चीज़ का कि उसे बाजार जाना है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मान लो आप दो लोग बात कर रहे हैं तो वो पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो आप बोलो कि मुझे बाजार जाना है या फिर उसे बाजार जाना है। तो वहाँ पे कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि ही इज़ टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना है, ही इज़ टू गो टू मार्केट। तो जहाँ पे ना है आएगा वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू का यूज़ हम करेंगे। वैसे ही उसके बाद में देखिए एम टू, अब ही के साथ में आएगा तो सी के साथ में भी इज टू आएगा। ठीक है, इट के साथ में भी इज टू आएगा, लेकिन इट के लिए निर्जीव है तो इसके लिए हम इज टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन किया जा रहा है, यानी कि कोई कार्य किया जा रहा है, तो निर्जीव वस्तु तो कोई कार्य करेगी नहीं, इसलिए इज टू का यूज़ हम कहाँ करेंगे, सजीव के साथ में करेंगे। वैसे ही सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, अपना सेकंड एग्जांपल है एम टू का। एम टू वाला कैसे करेंगे, जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। क्या बोलूँगा मैं, कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए हिंदी में, मुझे अंग्रेजी सीखना है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो इसके पीछे भी क्या आ गया, नाहे आ गया ना। ठीक है, आ गया। तो मुझे वो क्या बोलेंगे हम, मुझे सीखना है ना, तो मैं क्या बोलूँगा खुद के लिए कि आई के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। तो मैंने लिख दिया एम, आई एम। अब इसमें क्या दे रखा है, नाहे नीहे दे रखा है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, साथ में हम टू लगा देंगे। टू के बाद जब टू लग जाता है किसी सेंटेंस में, टू लग गया तो मतलब सोच लेना कि उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, ना आईएनजी लगेगा, ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना कुछ आएगा। क्या लगेगा, ओनली टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम टू लर्न। सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न। सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न। आई एम टू लर्न, क्या सीखना है, इंग्लिश सीखना है। तो लिख दो यहाँ पे इंग्लिश, आई एम टू लर्न इंग्लिश। तो इस प्रकार से दो एग्जाम्पल हो गए अपने। अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम किसका, R2 वाला। तो R का यूज किस साथ में करेंगे अपन, R का यूज होता है एक तो दे के साथ में, यानी कि बहुवचन करता होते हैं वहाँ पे दे के साथ में होता है और यू के साथ में होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में दे के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मान लो किसी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम कोई किसी ने पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तो आप वो बोलेगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या बोला कि मुझे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है या फिर कहीं भी जाना है, वो बोलेगा। अब किसी ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, तो इसके साथ में क्या आएगा, टू का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे करेंगे अपन क्या करेंगे, लेते हैं यहाँ पे कि उन्हें दिल्ली जाना है। अब उन्हें किसके लिए आया, एक वचन के लिए तो आया नहीं, ये आया उन्हें किसके लिए आया, बहुवचन के लिए आया। तो बहुवचन को उन्हें मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उन्हें को दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। अब दे के साथ में किसका यूज होता है, ये सब कॉमन सी बात है, सबको पता है कि दे के साथ में आर का यूज होता है। दे के साथ में हमने आर का यूज कर दिया। आर के साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाहे दे रखा है ना, तो नाहे के साथ, नाहे के लिए क्या करेंगे, आर के साथ में टू लगा देंगे। टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो दे आर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली। अपन हिंदी में बोलते थे दिल्ली, लेकिन दिल्ली का जो इंग्लिश में अपन प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, वो दिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं। तो दे आर टू गो टू दिल्ली। तो इस प्रकार हमने तीनों सेंटेंस के एक एक एग्जाम्पल जाने, तीनों प्रकार के जो सेंटेंस थे यहाँ पे H2, M2 और R2। तो जहाँ पे भी आपके माइंड में कोई थिंकिंग आए कि मुझे ये काम करना है या उसे खाना खाना है, तो उसे खाना खाने के लिए कैसे बनाएंगे, ही इज़ टू टेक फूड या फिर हैव फूड, कैसे लिखेंगे, उसे खाना खाना है। यहाँ पे भी आ गया, मतलब आपने सोचा कि उसे खाना खाना है, बोल दिया सामने वाले के से बोलने के लिए आपने सोच लिया। तो सोच लिया, जैसे आपके माइंड में थिंकिंग आएगी कि सेंटेंस के पीछे क्या आ रहा है, आपके हिंदी से, आप हिंदी में सोचोगे ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके इंग्लिश डेवलप होती जाएगी, आप इंग्लिश में थिंक करना स्टार्ट कर दोगे। तो शुरू में आप कैसे करोगे, सोचोगे हिंदी में सोचोगे, तो उसे खाना खाना है, ये सोचा अपने माइंड ने। उसके साथ में कैसे ट्रांसलेट किया अपन ने, ऐसे ट्रांसलेट किया कि ही या फिर सी भी लिख सकते हैं, या फिर किसी का अंदर रखा, भाई लेडीज़ के लिए दे रखा है, फिर बॉय के लिए दे रखा है, तो यहाँ पे ही सी कुछ भी लिख दो, ये सी भी लिख देता हूँ मैं आपको, नहीं तो आप बोलो कि सर ही के लिए बता रहे हैं। तो सी ही और दोनों, सी दोनों के लिए क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। इज के साथ में क्या लगाना है, टू लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ना है नी है दे रखा है ना। ही इज टू टेक, टेक का मतलब भी खाना होता है, और ईट का मतलब भी खाना होता है, और हैव का मतलब भी खाना होता है। तो कुछ जगह टेक लिखा मिलेगा आपको, कुछ जगह हैव लिखा मिलेगा, कुछ ईट लिखा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आप समझ जाना कि तीनों का मतलब खाना होता है। सी और ही इज टू टेक फूड, उसे क्या करना है, उसे खाना खाना है, उसे खाना खाना है। अब कोई किसी के यू के लिए बोलेगा नहीं, तुम्हारे किसी और के लिए बोलेगा, दूसरे के लिए, तुम्हें बाजार जाना है, किसी को डायरेक्शन देते ना मन कि मुझे क्या करना है, तो आप बोलोगे, किसी को काम बताओगे ना, कोई और बताओगे, तो उसे क्या करोगे, बोलोगे कि तुम्हें बाजार जाना है, तुम्हें विद्यालय जाना है, तुम्हें विद्यालय जाना है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तुम्हें के लिए क्या आएगा इंग्लिश में, यू लिख दिया। यू के साथ में किसका यूज करेंगे, R2 का। मैंने बताया था कि सेकंड पर्सन यानी कि यू, और थर्ड पर्सन में दे के साथ में किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। तो यहाँ भी यू आ रहा है ना, तो यू के साथ में आर, यू आर, टू लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू लिख दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, क्या करना है कि यू आर टू गो टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से आपके सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अगर एक बार भी समझ नहीं आए तो दोबारा देखिएगा आराम से, बिना स्किप किए देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपके साथ में बना रहूँगा। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।